Assalamu alaikum, everybody. Very warm welcome this afternoon. आज special guest है मेरे साथ, the fountain of knowledge when it comes to Pakistan cricket, veteran journalist, seasoned reporter on all things cricket, Mirza Iqbal Beg. Iqbal Saab, assalamu alaikum. Very warm welcome to you. Walaikum Assalam, Sajid Saab. Thank you very much for such a wonderful introduction. I'm really honored. इकबाल साहब आपकी तो न्यूज देख रहे होंगे, बिग न्यूज एट द मोमेंट और रिगार्डिंग बाबर आजम। आपके थॉट्स क्या कि बाबर को पुश किया या वॉलंटरी उसने रिजाइन किया? देखिए, जो मेरी इत्तलात है, बाबर आजम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हीटेड डिस्कशन हुआ और फिर उस डिस्कशन में बाबर आजम को चेयरमैन साहब ने कहा कि आप जो है वो हम आपको टेस्ट की कप्तानी से हटाकर वनडे या T20 का कप्तान रखना चाहते हैं, जिस पर बाबर आजम एग्री नहीं हुए और उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया। अगर वो रिजाइन नहीं करते तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के पास कोई पावर नहीं थी कि वो कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकें, क्योंकि उनको जो आईपीसी की मिनिस्ट्री ने 3 महीने की एक्सटेंशन दी है, जिसमें उन्हें जो लेटर इशू किया गया है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये मैनेजमेंट कमेटी डे टू डे अफेयर्स देखेगी और उसके अलावा इलेक्शन कराएगी। और उन्होंने कहा कोई पॉलिसी मैटर्स के हवाले से कोई डिसीजन नहीं लेगी। तो अगर बाबर आजम को ज़का अशरफ साहब हटा नहीं सकते थे किसी सूरत भी, अगर हटाते तो वो पॉलिसी डिसीजन होता है जिस पर उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती। तो बाबर आजम ने खुद उनके लिए रास्ता हमवार किया है, लेकिन एक हीरो के साथ इस तरह का सलूक, क्योंकि काफी अरसे से ये चीजें साजिद साहब चल रही थी। आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज इशू किया जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस खराब हुई वर्ल्ड कप में कि ये टीम जो है बाबर आजम और इंजमाम उल हक की टीम है। वहां डिसओन किया पीसीबी ने बाबर आजम की टीम को, वहीं से मामला शुरू हुए। फिर उनकी व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक कर दी गई। सुनने में आया है अभी कि बाबर आजम इसके हवाले से लीगल एक्शन भी लेने का सोच रहे हैं। अब तो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बाबर आजम हो जाएगा ना। एक खिलाड़ी हमें इतने साल के बाद मिला जो दुनिया में पाकिस्तान के लिए कामयाबी और कामरानी समेट रहा है, नंबर 1 बैट्समैन T20 का रहा, वनडे का नंबर 1 बैट्समैन रहा, और जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ओडीआई की रैंकिंग में चाहे किसी भी टीम को हराया हो, नंबर 1 टीम बनी। आप उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे? मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर अगर पॉलिटिकल बेसिस पे लोगों का तकर्रुर होगा तो यही हाल होगा। आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें कि क्या ईसीबी ने इंग्लिश टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद जॉस बटलर को हटाया, बल्कि उन्होंने जॉस बटलर को वेस्टइंडीज के लिए कप्तान बनाकर भेज दिया। और यहां पाकिस्तानी टीम अभी वतन वापस नहीं पहुंची, साजिशें शुरू हो गई। बाबर आजम को आज बुलाया चेयरमैन साहब ने, आज बाबर आजम के अलावा चेयरमैन साहब ने मुलाकात की है मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न से, और मेरी इत्तलात के मुताबिक वहां पर भी हीटेड डिस्कशन हुए और उनको ये कहा गया है कि हम आपको किसी कहीं और लगाएंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि अगर ये उनको हटा सकते नहीं है, और अगर ये उनको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनको पूरे पैसे देने पड़ेंगे पीसीबी को, तो एक अजीब कशमकश में मुब्तला है। मेरे ख्याल में ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को संभालने में अपनी दूसरी बारी में बुरी तरीके से नाकाम रहे, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कंट्रोवर्सीज दर कंट्रोवर्सीज ही होती जा रही है साजिद साहब। इकबाल साहब आगे देखे कि बाबर आजम विल प्ले एज ए प्लेयर कह रहा वो तीनों फॉर्मेट्स में। कप्तानी की तरफ से who is destined to become ODI captain, Test captain, or T20I captain? देखिए, पहले तो साजिद साहब ये देखना होगा कि क्या बाबर आजम अब उनको जाना है अगले महीने जाना है। क्या बाबर आजम टीम के साथ जाता है या कोई फैमिली रीजंस की बुनियाद बनाकर वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, ये भी देखना होगा। फिर जो उन्होंने कप्तानी के लिए आज शान मसूद को कराची से बुलाया लाहौर, बाबर आजम से मिले वो, पहले शान मसूद से नहीं मिले, क्योंकि शान मसूद से प्लानिंग टू एक्चुअली अपॉइंट शान मसूद Pakistan's test captain for the Australian series. Remember that for the last 28 years, Pakistan hasn't won a test match on Australian soil. आखिरी मरतबा 1995 में जीते थे। तो जो भी कप्तान ऑस्ट्रेलिया जाता है वो मुश्किल का शिकार होता है। लेकिन अब अगर शान मसूद जाता है तो क्या सूरत हाल होती है? फिर ओडीआई के लिए जो आपने पूछा, ओडीआई के लिए दे आर थिंकिंग ऑन द नेम ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि अभी देखें ना बाबर आजम की कप्तानी में T20 आप देखें, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे 2022 में, 2021 में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे। बाबर आजम की कप्तानी
कप्तानी में एशिया कप के फाइनल में पहुंचे, बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ओडीआई की नंबर 1 रहे, तो अचानक ये क्या हो गया? मेरे ख्याल में एक मखसूस लॉबी पीछे लगी हुई थी बाबर आजम के, और ज़का अशरफ साहब को चूंकि इतनी क्रिकेट की सूझबूझ नहीं है, वो लोगों से एडवाइस लेते हैं जिसकी बेसिस पर वो डिसीजन लेते हैं, और उसी वजह से आज हमें ये मुंह देखना पड़ रहा है, आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में इट्स अ सैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इकबाल साहब, मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न के आपने बात की, उनका फ्यूचर में क्या, कि देखो, विल दे बी एक्सपेक्टेड टू रिजाइन आल्सो, या क्या सिचुएशन है? किसकी बात कर रहे हैं साजिद साहब, ज़का अशरफ की? मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न की। मिकी आर्थर, हाँ। आज आज जो मेरे पास इत्तलाते हैं साजिद साहब, वो मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न से बड़े हीटेड आर्गुमेंट्स हुए चेयरमैन पीसीबी के, और वो मिकी आर्थर कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन चेयरमैन पीसीबी ने कहा आप इनसे बात करें, जो पीसीबी के सीईओ वहां बैठे हुए थे, और वो चले गए कि मेरी मीटिंग है। तो इससे जो कोल्ड शोल्डर दिया है, इट 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 शोज कि डेफिनेटली मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न का पाकिस्तान क्रिकेट के साथ चलना मुश्किल नजर आता है। शायद यही वजह है कि मिकी आर्थर ने दानिशायर की कोचिंग नहीं छोड़ी थी, उन्हें पता है कि स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में उन दोनों का फ्यूचर भी मुझे कोई ज्यादा ब्राइट नजर नहीं आ रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की के बारे में बताया इकबाल साहब, काफी केओटिक सिचुएशन है। वैसे लीडरशिप में और ऑर्गेनाइजेशन और प्लेयर रिलेशनशिप्स के साथ पीसीबी इज इन अ लिटिल बिट ऑफ टर्मोइल और केओस इस टाइम पर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। केओस इसलिए है कि पीसीबी में आपको पता है 22 दिसंबर 2022 के बाद से एडहॉकिज्म नाफिज है। जब 3 साल के लिए इलेक्टेड चेयरमैन रमीजादा को हटाकर नजम सेठी साहब को लाया गया, फिर नजम सेठी साहब को 4 महीने का पीरियड दिया गया, आप इलेक्शन कराएं, आइन को जो है दोबारा से बहाल करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन उस पर उन्होंने अमल नहीं किया। 2 महीने और दिए, उस पर भी काम नहीं कर सके। फिर ज़का अशरफ साहब आ गए ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी हैं। बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया कि जी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए, आईसीसी का जो कानून है, इसी बेसिस पर आईसीसी ने आप देखें श्रीलंका क्रिकेट को सस्पेंड किया है। तो ज़का अशरफ साहब पीपल्स पार्टी के आशीर्वाद पर आ गए, लेकिन वो संभाल नहीं पाए मामला को। क्रिकेट के कॉन्ट्रोवर्सीज बड़ी उनके दौर में हो रही है। इंजमाम रिजाइन कर गए, हफीज ने क्रिकेट कमेटी से इस्तीफा दे दिया, बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। बहुत सारे मामला है क्रिकेट के जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट केओस में है साजिद साहब। और फाइनल क्वेश्चन इकबाल साहब, फिफ्थ आए पाकिस्तान ग्रुप में, 4 wins 5 losses इंक्लूडिंग अ लॉस टू अफगानिस्तान। लोग कहेंगे कि बाबर आजम की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में, इकबाल साहब। देखिए साजिद साहब, बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में 320 रन किए, 450 की, लेकिन ये टीम जब सेलेक्ट हुई थी तो उस पर दस्तखत किसके थे? ज़का अशरफ साहब के दस्तखत थे। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हसन ने टीम की, तो क्या सिर्फ चेयरमैन की आती है? यहाँ पर साजिद साहब, यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की भी आयद होती है। टीम पे उन्होंने दस्तखत किए, वो चले गए अहमदाबाद, उन्होंने टीम को पेप टॉक दी, टीम को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने इंजमामुल हक को हैदराबाद दक्कन भेजा वर्ल्ड कप के मैचेस से पहले, तो जिम्मेदारी तो उनकी भी आयद होती है ना। और बाबर आजम अकेला तो जिम्मेदार नहीं है, 10 खिलाड़ी और भी खेल रहे थे, 15 रुकनी टीम थी, टीम मैनेजमेंट भी थी। तो ज़का अशरफ साहब ने उसको आंख बंद करके दस्तखत कर दिए थे टीम पर। मेरे ख्याल में ही इज आल्सो रिस्पांसिबल। इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू यू एंड कीप इन टच इकबाल साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।